हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके E2 क्लासेस में, जहां पे हम लोग क्लास 9 का 4th चैप्टर पढ़ रहे थे और जहां पे हम लोग लेक्चर 1 कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है ना। अगर किसी ने लेक्चर 1 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहां से देख सकते हो, जहां पे हम लोग फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे और इफेक्ट के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग न्यूटन्स लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं, जहां पे आज हम लोग फर्स्ट लॉ को डिस्कस करेंगे और अच्छे से डीपली, अच्छे से हर चीज करके हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन क्या कहता है? तो न्यूटन का ऐसा कहना है, इन्होंने 3 लॉ दिया है। ठीक है, तो हम लोग आज पहला लॉ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरा लॉ, तीसरा लॉ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। तो पहला लॉ क्या बोलता है? पहला लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी बॉडी मोशन में है या अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में या मोशन में रहेगा, मतलब वो तब तक अपना स्टेट में रहेगा जब तक कोई बाहर का फोर्स, मतलब एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाइड नहीं होता है। ठीक है, जैसे अगर ये क्या है, रिमोट है, अगर ये रिमोट पकड़ के हम ऐसे ही रहे, ठीक है, तो ये रेस्ट में है, तो ये रेस्ट में ही रहने का कोशिश करेगा, मतलब जो इसका इनर्शिया होगा वो रेस्ट का ही होगा। इनर्शिया के बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, जो इसका इनर्शिया होगा वो रेस्ट में ही होगा। ठीक है ना। जब तक हम इस पे बाहर से फोर्स ना लगाए तब तक ये बॉडी क्या होगा, मोशन में नहीं आएगा। ठीक है ना। अगर हम इसको यहाँ पे रख दे और हम 10 साल बाद भी आए तो ये यहीं पे हमको मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि न्यूटन का पहला लॉ यही कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाहर का फोर्स ना लगे, या फिर अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा अगर कोई बाहर का सेम फोर्स ना लगे। ठीक है, जैसे आप लोग कार चलाते हो, बाईसाइकिल चलाते हो या फिर बाइक चलाते हो। अगर आप बाइक चला रहे हो तो उसको रोकते कैसे हो? ब्रेक लगा के। अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे तो क्या बाइक रुकेगा? नहीं रुकेगा, सीधा सा बात है। तो मतलब बाइक तो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा। हम लोग ना ब्रेक लगा के रोकते हैं, तो हम लोग ने जो ब्रेक लगाया वो क्या हो गया, वो एक्सटर्नल फोर्स हो गया। ठीक है ना, वो क्या हो गया, हम लोग का एक्सटर्नल फोर्स हो गया। तो हम लोग हमेशा स्टेट चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, अदरवाइज वो चेंज नहीं होगा, जो कि न्यूटन का पहला लॉ कहता है। ठीक है, अ बॉडी एट रेस्ट will remain at rest and a body in motion will continue in motion in a straight line with a uniform speed unless it is compelled by a external force। मतलब जब भी उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब तक वो अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ना कि ये आपको बॉक्स दिख रहा है जो कि फ्लोर पे रखा हुआ है। ठीक है, अगर ये बॉक्स ऐसे ही रखा रहे, हम छोड़ दें, हम 3 घंटे बाद है, हम 4 घंटे बाद है, तो क्या ये बॉक्स अपना पोजीशन चेंज करेगा? नहीं करेगा। ये अभी जहां, मतलब ये अभी रेस्ट में है ना, रुका हुआ है ना, तो ये रेस्ट में ही रहेगा जब तक हम इसको उठा के दूसरे जगह ना रख दे। तो हमने इसको उठा के दूसरी जगह रखा, मतलब हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया। ठीक है ना। जैसे आपको ये एग्जाम्पल भी देखो, क्या है, एक लड़का साइकिल चला रहा, तो ये तब तक साइकिल चलाते रहेगा जब तक ये ब्रेक लगा के साइकिल को रोकेगा नहीं। ठीक है, जब ये क्या किया, जब ये अगर ब्रेक लगा देगा तो क्या होगा, साइकिल रुक जाएगा। ठीक है ना, समझ में आप सभी को? ये आपको न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है, समझ में आया? अब इसी पे हम लोग बहुत सारे आगे एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इनर्शिया क्या होता है। तो इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट अ चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कि इनर्शिया, कोई भी बॉडी का अपना एक इनर्शिया, से मेरा भी, हम क्या, यहाँ पे अभी खड़े हैं ना, तो मेरा इनर्शिया है रेस्ट का। ठीक है ना। अगर हम कोई फोर्स लगाएगा मेरे ऊपर, मान लेते मेरे कोई ठेल दिया, ठीक है, तो क्या हुआ, मेरा बॉडी रेस्ट में ही रहने का कोशिश करेगा ना, क्योंकि उसका वही इनर्शिया है। तो इनर्शिया क्या होता है कि अगर कोई भी बॉडी जिस पोजीशन में है, ठीक है, और उसको उसका एक्सटर्नल फोर्स लगा के पोजीशन चेंज किया जा रहा है, ठीक है, तो वो बॉडी क्या करेगा, अपने आप को वही पोजीशन में रखने का कोशिश करेगा। और अगर वो उस पोजीशन में ना हो पाया तो फिर बहुत सारा इनर्शिया का टाइप्स लग सकता है, जैसे इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन एंड इनर्शिया इन रेस्ट, जो कि हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल
द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मास. If a body has more mass, it has more inertia. That is, heavier object have more inertia than lighter object. अब इसका मतलब है, सीधा सा बात है, जो इनर्शिया होता है ना वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. इसका मतलब है अगर जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा. कैसे, हम समझाते हैं आप लोगों को. जैसे मेरे सामने एक छोटा सा बॉक्स है वुडन का और एक बॉक्स है आयरन का, मतलब लोहे का बॉक्स है, ठीक है ना. तो दोनों में से वेट किसका ज़्यादा होगा? दोनों में से आप आसानी से कैरी किसको कर लोगे, मतलब उठा के एक जगह पे दूसरी जगह किसको रख दोगे? वुडन बॉक्स को, क्योंकि वो तो हल्का होगा. लेकिन जो लोहे का होगा वो थोड़ा सा हैवी होगा, ठीक है. मतलब जो लोहे का बॉक्स है जिसका मास ज़्यादा है, जो हैवी है, उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा. इसलिए वो रेस्ट में है ना, तो उसका इनर्शिया भी रेस्ट में ही रहने का कोशिश करेगा जब तक उस पर कोई ज़्यादा फोर्स ना लगे, मतलब ज़्यादा फोर्स ना लगे. सीधा ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है ना. तो इसका मतलब है हम लोग का कि जो इनर्शिया है ना वो मास पे डिपेंड करता है, ठीक है. जैसे अब एग्जांपल लेते हैं, ए स्टोन हैज़ मोर इनर्शिया देन फुटबॉल. स्टोन का इनर्शिया ज़्यादा है फुटबॉल से. क्यों? फुटबॉल को आप आसानी से किक कर सकते हो पैर से, लेकिन आप स्टोन को करोगे तो आपके पैर में चोट लग सकता है, आपका पैर के बोन्स ब्रेक डाउन हो सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं. समझ में आया? क्यों? क्योंकि वो हैवी होता है. तो जो हैवी होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, ठीक है ना. जैसे क्रिकेट बॉल ले लो और आप रबड़ बॉल ले लो, तो देखो क्रिकेट बॉल क्या होता है, ज़्यादा उसका इनर्शिया होता है. क्यों? क्योंकि वो उसका मास ज़्यादा होता है, और वैसे रबड़ बॉल का मास कम होता है, ठीक है. तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो इनर्शिया है ना वो मास पे डिपेंड कर रहा है. जिसका मास ज़्यादा होगा इनर्शिया भी उसका ज़्यादा होगा. अब ये जो इनर्शिया ना ये 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है. अब इस टाइप्स को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है. अच्छे से डिस्कस करेंगे. हम लोग अपने डेली लाइफ के एग्जांपल्स लेंगे और हम लोग वहाँ भी अच्छे से डिस्कस करेंगे हर एक चीज़ लोगों, ठीक है. तो जो पहला टाइप्स होता है वो होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट. पहला टाइप क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट. मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए तो फिर उस बॉडी का क्या होगा, कैसा वो बिहेव करेगा जब उसको अचानक से अगर उसका स्टेट चेंज किया जाए. जैसे एक बॉडी रेस्ट में है, उसका अचानक से स्टेट चेंज कर दिया जाए, मतलब उसको मोशन में ला दिया जाए, तो फिर वो बॉडी क्या करेगा. हम लोग हर एक एग्जाम्पल देखेंगे, समझेंगे कि वो बॉडी क्या क्या कर सकता है. तो ये है आज का हम लोग का पहला एग्जाम्पल. क्या बोला कि मान लेते हैं आप ट्रेन में, बस में, बाइक में, कार में, आप कहीं भी बैठे हुए हो और वो जिस व्हीकल्स में आप बैठे हुए हो ना वो आराम से रेस्ट में है. आप ट्रेन में बैठे हुए तो वो भी रेस्ट में है, आप बस में बैठे हुए तो वो भी रेस्ट में है. अब अचानक से जब बस, ट्रेन, कार, बाइक, कुछ भी चीज़ अचानक से स्टार्ट होता सडनली, तो आप ऐसा फील करोगे कि आप पीछे की तरफ फॉल करते हो, ठीक है. आप कैसे फॉल करते हो? हल्का सा पीछे की तरफ. बस में तो उतना ज़्यादा आप पता नहीं लगा पाए होंगे. हाँ, अगर आप लोग बाइक में बैठे होंगे और जो ड्राइवर जो बाइक चला रहा है वो अचानक से एक्सीलेट लेता है तो आप पीछे की तरफ हल्का सा क्या करते हो? बेंड करते हो, ठीक है ना. हल्का सा पीछे की तरफ फॉल करते हो. ऐसा क्यों होता है? तो यही इनर्शिया की वजह से होता है. यही क्या होता है? इनर्शिया की वजह से होता है. अब कैसे? जैसे कि एग्जांपल से हम समझाते हैं. ये अचानक से स्टार्ट हुआ तो देखिए बलून्स पीछे की तरफ फॉल किया, है ना. अचानक से स्टार्ट हुआ तो बलून्स पीछे की तरफ फॉल किया. ऐसा क्यों होता है? या फिर आप इस देखो बस में, तो जब अचानक से गाड़ी स्टार्ट होता है ना तो हर एक इंसान पीछे की तरफ फॉल करता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए हम लोग जब खड़े होते हैं तो हमारा सारा फोर्स कहाँ? पैरों पे लग रहा होता है, क्योंकि हम लोग उसी के मतलब ज़मीन पे खड़े हुए. तो हमारा जो लोअर बॉडी है ना, आप लोगों को तो भले लोअर बॉडी ना दिख रहा हो, लेकिन जो हमारा लोअर बॉडी है ना वो सरफेस से क्या है? अटैच है, खड़ा है, ठीक है, टच कर रहा. मतलब ये जो हमारा लोअर बॉडी है, ठीक है, वो क्या? ये बस से अटैच है ना, ठीक है. तो जैसे ही बस स्टार्ट होगा तो लोअर बॉडी भी उसके साथ क्या? मूव करना स्टार्ट करेगा. लेकिन जो हमारा अपर बॉडी है ना वो तो रेस्ट में है, तो वो अपने आप को रेस्ट में ही रहना, मतलब रेस्ट में ही बोलेगा भाई तुम रहो, तुम्हारा इनर्शिया रेस्ट में रहने का है, ठीक है. तो अब सीधा सा बात है, ये हमारा बॉडी है, ठीक है. अगर ये लोअर बॉडी बस के साथ निकल गया तो अपर बॉडी क्या करेगा? वो पीछे की तरफ फॉल करे ना. क्यों? क्योंकि वो तो अपने आप को रेस्ट में रहना चाहेगा, और जब उसका अचानक से स्टेट चेंज होगा ना तो क्या होगा? वो फॉल कर जाएगा, वो गिर जाएगा. क्यों? क्योंकि उसको थोड़ा टाइम लगेगा मैच करने के लिए लोअर बॉडी और अपर बॉडी से, ठीक है. तो वैसे यहाँ देखिए लोअर बॉडी था ना, वो जैसे ही ट्रेन मूव किया लोअर बॉडी तो आगे निकल गया, लेकिन अपर बॉडी वो रेस्ट में ही रहना चाहा, इसलिए वो पीछे की तरफ फॉल कर गया, ठीक है ना. वो क्या किया?
पीछे की तरफ फॉल किया। वैसे यहाँ देखो ये बस तो आगे निकल गया, लेकिन जो लोअर बॉडी था ना, जो अपर बॉडी था ना, वो रेस्ट में ही रहने का कोशिश किया और इसलिए पीछे की तरफ फॉल कर गया। ठीक है, आप सभी को ये पहला एग्जाम्पल समझ में आया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल के बारे में। अब आप लोग देखो, ठीक है, कि घर में मम्मी दादी या कोई भी अंकल आंटी अगर कारपेट गंदा हो जाता है घर का, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो उसको टांग देते हैं, ठीक है, और देन हम लोग डंडा से मारते हैं, ठीक है, डंडा से बीट करते पीटते हैं। तो आप लोग देखोगे कि बहुत धूल निकलता है ना। क्यों निकलता है बहुत धूल? यहाँ भी इनर्शिया लग रहा है। क्यों? क्योंकि कारपेट के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स है वो दोनों रेस्ट में है, ठीक है, वो दोनों क्या है, रेस्ट में है। अगर आप कारपेट को मारते हो, पीटते हो, तो कारपेट तो मोशन में आ जाता है, लेकिन जो उसका डस्ट पार्टिकल्स है वो रेस्ट में ही रहने का अपने आप को कोशिश करता है, क्योंकि वही उसका इनर्शिया है, ठीक है ना। तो वो अपने आप को रेस्ट में ही रखने का कोशिश करता है, और जिसके वजह से वो क्या करता है, अब कारपेट है, कारपेट तो निकल जाता है डंडा से मारते हैं तो, लेकिन डस्ट पार्टिकल्स अपने ही पोजीशन पे रहता है, और जब उसको कोई भी नीचे सरफेस ना मिले तो वो फॉल करना स्टार्ट करता है। ठीक है, जैसे आपको अभी एग्जांपल से दिखाते हैं। ये क्या है, देखो आप कारपेट है, जब इस कारपेट को ऐसे हिलाए तो कारपेट जैसे मोशन में आई है तो 10 पार्टिकल्स क्या हुआ, वो तो रेस्ट में थे ना, तो वो निकलना स्टार्ट कर गए। समझ में आया, वो क्या किए, निकलना स्टार्ट कर गए। तो ये क्या है, एग्जांपल है किसका, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। द कारपेट इज बीटन विथ अ स्टिक टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल्स। ऐसा ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण हो रहा है। ठीक है, ये बात आप लोग जान लो, समझ में आप सभी को। या फिर आपने देखा होगा बहुत सारे शॉर्ट्स आजकल चल रहे हैं कि एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर पेपर रखे, उसके ऊपर कॉइन्स रखे, और अचानक से पेपर ऐसे खींचे तो कॉइन्स ग्लास के अंदर चला गया। ये भी यहाँ भी इनर्शिया लग रहा है, यहाँ जो इनर्शिया लग रहा है वो भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट का लग रहा है। कैसे, ग्लास है, पेपर है, पेपर के ऊपर कॉइन्स है, पेपर और पेपर के ऊपर कॉइन्स दोनों रेस्ट में है। पेपर्स को जब हम सडनली ऐसे खींचते हैं तो पेपर तो मोशन में आ जाता है, लेकिन जो कॉइन्स है ना वो क्या करता है, वो अपने आप को रेस्ट में रखने का कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसका इनर्शिया क्या है, रेस्ट में रहना। और जब जैसे हम लोग उस पेपर को टीन दिए तो क्या किया, कोई सरफेस उस कॉइन्स को नहीं मिला जहाँ पे वो रह सके, तो वो सीधा फॉल कर गया किधर, ग्लास के नीचे। ठीक है, शायद इसके शॉर्ट्स भी हम बना सकते हैं और आपको वहां भी अच्छे तरह से उसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे आप लोग पेड़ हिलाओ, ठीक है, मतलब पेड़ तो हिला नहीं पाओगे, ठीक है, जो भी छोटा मोटा पेड़ होता है, अमरूद का पेड़ हो गया, ठीक है, आप उसको हिलाओ, या फिर कोई भी जिसको आप हिला सकते हो, इसके पास ताकत है। ठीक है, तो आप देखना जैसे आप हिलाओगे ना तो क्या होगा ना, फल नीचे फॉल करके गिर जाएंगे। ठीक है, जो भी फ्रूट्स है ना वो नीचे गिर जाते हैं। क्यों नीचे गिर जाते हैं, तो यहाँ भी इनर्शिया लगा रहता है। वो क्या है, वो जो फ्रूट्स है ना वो अटैच है किससे, वो ट्री से अटैच है, उसके ब्रांचेस से अटैच है। तो जैसे ही ब्रांचेस उसको शेक करना स्टार्ट करते हैं ना, तो क्या ब्रांचेस तो मोशन में आ जाते हैं, वो ट्री तो मोशन में आ जाता है, लेकिन जो उसके फ्रूट्स है वो क्या होते हैं, वो अपना जो उनका इनर्शिया है रेस्ट में रहने का, तो वो अपने आप को रेस्ट में ही रखते हैं, और जिसके वजह से वो क्या होता है, सारे फ्रूट्स नीचे फॉल कर जाते हैं। यहाँ भी आपका इनर्शिया लगता है। ठीक है ना। या फिर आप एक और एग्जांपल देखो, आप कैरम, ये चीज आप लोग सभी कनेक्ट करोगे। ठीक है, कैरम खेलते हो, ठीक है, गोटी जो भी कॉइन्स होते हैं ना उसको आप ऐसे सजा के रखते हो, और अगर नीचे वाले कॉइन्स को आप कस के मारते हो तो आप क्या देखते हो कि बस नीचे वाला एक कॉइन्स निकल गया, बाकी सारा जितने भी थे वो एकदम एक ही लाइन में सीधा वापस से नीचे गिर जाते। जैसे आप जैसे ये एक कॉइन्स को मारो, ये जैसे खड़ा है ना वो वैसे आगे खड़ा हो जाता है। क्यों? यहाँ भी इनर्शिया लग रहा होता है, यहाँ भी इनर्शिया लग रहा होता है। क्यों? क्योंकि आप फोर्स लगाते हो नीचे वाले पे, और नीचे वाला मोशन में आ जाता है ना, कॉइन्स, नीचे वाला कॉइन्स मोशन में आ जाता है, लेकिन जो ऊपर के बाकी कॉइन्स है उनका इनर्शिया रेस्ट में रहने का, तो वो रेस्ट में ही रहने का अपने आप को कोशिश करते हैं। तो ये भी क्या है, एक एग्जाम्पल इनर्शिया ऑफ रेस्ट का है। समझ में आया आप सभी को? तो यहाँ पे बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन में। तो एक बात याद रखना, इनर्शिया ऑफ मोशन वही होगा कि अगर कोई बॉडी पहले से मोशन मतलब पहले से रेस्ट में हो। इनर्शिया ऑफ रेस्ट वही होगा कि अगर कोई बॉडी पहले से रेस्ट में हो और अचानक से उसका स्टेट चेंज किया जा रहा हो, तब वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहलाता है, ना कि मोशन कहलाता है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग दूसरे टाइप्स पे आते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन हम लोग अब दूसरे टाइप पे आते हैं। इसका मतलब इनर्शिया ऑफ मोशन
का मतलब क्या है कि आपका बॉडी पहले से मोशन में है, ठीक है ना, आपका बॉडी पहले से मोशन में है और हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसका स्टेट को चेंज कर दे रहे हैं, मतलब हम मोशन से रेस्ट में ला रहे हैं। तो यहाँ भी इनर्शिया आएगा ना, क्यों, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसका इनर्शिया उसको मोशन में ही रहने का कोशिश करेगा, ठीक है। अब अगर हम फोर्स लगा के उसको रेस्ट में लाते हैं ना, तो फिर यहाँ पे क्या होता है, चलिए पहले एग्जाम्पल से देखते हैं। आप कोई भी बस में बैठे हो, सेम बस, ट्रेन, कार, तो अचानक से जब ड्राइवर ब्रेक मारता है तो आप आगे की तरफ फॉल करते हो, ठीक है। ट्रेन में देखोगे आप, जब भी ब्रेक लगेगा आप आगे की तरफ फॉल करते हो। क्यों आगे की तरफ फॉल करते हो, क्यों, क्योंकि आपका जो लोअर बॉडी है, ठीक है, वो बस के सरफेस से कनेक्टेड है। तो बस जैसे ही ब्रेक मारा आपका लोअर बॉडी भी रेस्ट में आ गया, ठीक है। जैसे ही बस ब्रेक लग के रेस्ट में आ गया तो आपका जो लोअर पार्ट है वो भी रेस्ट में आ गया, लेकिन जो अपर पार्ट है उसका इनर्शिया क्या है कि वो मोशन को कंटिन्यू रखे ना, कि वो मोशन में ही रहे। तो इसलिए वो मोशन में ही रहने की वजह से हम लोग आगे की तरफ फॉल करते हैं। जैसे आप देखो, ये अभी रेस्ट में है, तो जैसे ही ड्राइवर ब्रेक मारा तो सब आगे की तरफ फॉल कर गए। क्यों, क्योंकि इनका अपर बॉडी क्या मोशन में ही रहने का कोशिश कर रहा है ना। और जैसे ही ऊपर बॉडी मोशन में रहा और नीचे वाला बॉडी रेस्ट में आ गया तो हम लोग आगे की तरफ फॉल कर गए, ठीक है। ऐसे समझो, आप लोग ऐसे ट्रेन में खड़े हो तो जैसे ही ट्रेन में ब्रेक लगता है ना तो आप लोग आगे की तरफ इस तरह से फॉल कर दे। क्यों, क्योंकि जो आपका लोअर बॉडी है ट्रेन के साथ वो भी क्या हो गया, रेस्ट में आ गया, लेकिन अपर बॉडी आपका मोशन में ही रहने का कोशिश किया क्योंकि उसका इनर्शिया वही है, तो इसलिए हम लोग आगे की तरफ फॉल करते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, आप देखना ट्रेन में या बस में चढ़ोगे तो अगर कोई उतर रहा होता है, उसको साइंस पीछे का पता नहीं है कि हम लोग ट्रेन से उतर के, जब ट्रेन चलता है ट्रेन से उतर रहे तो हम लोग थोड़ा सा दौड़ते हैं, ठीक है, हल्का सा दौड़ के अपना स्पीड को कम करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि आपका, अगर आप ट्रेन से कूदते हो, ठीक है, या उतरते हो, चलते ट्रेन या चलते गाड़ी किसी से भी, तो आपका बॉडी मोशन में होता है गाड़ी के साथ, ठीक है, वो भी व्हीकल्स ट्रेन के साथ। तो अगर आप उतर रहे हो ना तो आप अपना मोशन को कॉन्टिन्यूअस रखो, ठीक है। अगर आपका पूरा बॉडी मोशन में रहेगा तो आप गिरने से बच जाओगे मुंह के बल, तो आपका नाक भी बचेगा और आपका मुंह, कान, आंख सब बच जाएगा, ठीक है। नहीं तो आपका इसका जैसा हालत हो जाएगा, ठीक है। ये क्या किया, अचानक से उतर गया और अचानक से उतर के वो रुक गया, है ना, मतलब उसका लोअर बॉडी क्या हो गया, उसका लोअर बॉडी तो रेस्ट में आ गया, लेकिन अपर बॉडी तो मोशन में ही रहने का कोशिश किया, तो ये आगे की तरह बेचारा का मुंह, नाक सब फूट गया। देखो, दिख रहा ना आपको, समझ में आया। तो सीधा यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इनर्शिया लग रहा है। तो आप लोग समझो, अगर आपका बॉडी मोशन में है तो उसको थोड़ा मोशन में ही रहने दो, ठीक है ना, और धीरे धीरे आप अपना स्पीड कम करो। चलिए, क्लियर है आप सभी को। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। आप लोग ध्यान से आप लोग देखे होंगे बस में, ठीक है, बस के ऊपर सब लगेज रखता है, सामान जितने भी है, और उसको रस्सी से हम लोग बांध देते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो लोग को पता होता अगर बस अचानक से स्टार्ट हुआ तो सामान कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा। क्यों, सामान रेस्ट में है, बस अचानक से स्टार्ट होगा तो क्या होगा, बस के साथ जो भी उस सामान का सरफेस होगा वो तो निकल जाएगा ना मोशन में, लेकिन वो तो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा, तो वो पीछे की तरफ फॉल करेगा। और सेम अगर बस रुकेगा ना तो वो सामान आगे भी गिर सकता है, ठीक है, वहां भी इनर्शिया लग सकता है, मतलब लग सकता नहीं, लगता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको रोप से, रस्सी से उसको बांध देते हैं, ठीक है, ताकि लगेज नीचे फॉल ना करे। क्लियर आप सभी को। चलिए, तो ये दूसरा टाइप भी हो गया। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे टाइप्स के बारे में, ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इसका इनर्शिया में क्या होता है, ये आपको बहुत जगह नहीं भी मिलेगा, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को समझा देता हूं। आप लोग ना कनेक्ट करना उस चीज से। आप लोग बस में बैठे हो, सब बैठा है, कार वार में सब बैठा है, तो जब भी टर्निंग आता है, जब भी सर्कुलर रोड आता है, जब भी ऐसे व्हीकल्स हम लोग मुड़ा रहे होते हैं, तो हम लोग का बॉडी क्या होता है, उसी डायरेक्शन में इस तरह से फॉल करता है, ठीक है। ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है, क्यों, क्योंकि यहाँ भी हम लोग का क्या लग रहा है, इनर्शिया लग रहा है। हमारा बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में ही है ना तो वो अपने आप को एक स्ट्रेट लाइन में ही रहने का कोशिश करेगा, सीधा डायरेक्शन में ही रहने का कोशिश करेगा। हम अचानक से घुमा लिए, लेकिन हमारा बॉडी क्या स्ट्रेट ही रहने का कोशिश किया ना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे घूम जाते हैं, ठीक है। जैसे आपको ये एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, मेन बात है ये एग्जाम्पल किस चीज़ का है वो आपको बता दे। आप लोग ऐसे स्टोन बांध के घुमाते हो रस्सी, ये मज़ा आता है ना, बचपन में सब किया है, ठीक है। तो अचानक से जब स्टोन
का रस्सी खुल जाता है, या फिर हाथ से वो रोप मतलब जो भी वो रस्सी वस्सी जो भी आप पकड़े हो, अगर वो छूट जाता है तो वो घूमते घूमते जिस पोजीशन में वो छूटता है ना, वो उसी डायरेक्शन में निकल जाता है। ठीक है, जैसे हम ये रोप घुमा रहे हैं, इस पोजीशन में छूट गया, रोप छूट गया। ठीक है, तो क्या हो गया, जिस पोजीशन में जिस डायरेक्शन में वो छूटा है वो उसी डायरेक्शन में उसका टेंजेंट बना के निकल जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक सर्कल का अगर कोई भी पॉइंट का डायरेक्शन निकालना है, ठीक है, एक सर्कल के अगर कोई भी पॉइंट का डायरेक्शन निकालना है तो सिंपल क्या करो, वहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ठीक है ना, टेंजेंट क्या अगर नहीं पता है तो मैथ के क्लासेस में आप लोग पढ़ोगे। ठीक है ना, आगे जाके अगर इस पॉइंट का निकालना डायरेक्शन तो टेंजेंट ड्रॉ कर दो, इस पॉइंट का निकालना है तो यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर दो। वैसे इस पॉइंट का ड्रॉ है, इस पॉइंट का निकालना है तो इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ कर दो, इस पॉइंट का निकालना है तो इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ठीक है ना, तो हम लोग एक सर्कुलर मोशन का टेंजेंट डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो उस पॉइंट का टेंजेंट ड्रॉ करके। ठीक है ना, समझ में आया सभी को। तो ये भी क्या एग्जांपल है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे सेम आप लोग बस में बैठे हो तो क्या हो, अगर आप लोग बस में बैठो, जैसे बस टर्न लेता है तो आप लोग क्या फॉल करते हो ना, साइड में क्या करते हो, फॉल करते हो, हल्का सा साइड में इस तरह से टर्न करते हो। ऐसा क्यों होता है, या फिर आप इस एग्जांपल में देखो कि जैसे ये बस टर्न लिया ना तो आप क्या किए, उस तरफ फॉल किए, टर्निंग जिस तरफ था उस तरफ फॉल किए। क्यों फॉल किए, क्योंकि हम लोग का जो बॉडी है अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, अगर स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल कर रहा है ना, तो हमारा बॉडी भी अपना इनर्शिया कंटिन्यू रखेगा। ठीक है ना, लेकिन अचानक से हम स्टीयरिंग घुमा के डायरेक्शन चेंज कर लिए तो हमारा बॉडी तो उसका इनर्शिया क्या है, एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन में ही रहने का। तो अचानक जब हम बस को टर्न कर लिए ना तो हमारा बॉडी भी उसके साथ टर्न हो जाता है। ठीक है ना, समझ में आप सभी को। तो ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जांपल। अगर इसको हम एक और अच्छे तरीके से आपको समझाएं तो आप जैसे बारिश होती है ना, तो बारिश की बूंद ऊपर से गिर रही होती है, ठीक है, तो वो स्ट्रेट आती है और हम लोग उस पर भीग जाते हैं, लेकिन हम लोग अपने आप को कैसे बचाते हैं, हम लोग अम्ब्रेला यूज़ करते हैं। ठीक है ना, अम्ब्रेला क्या होता है, इस तरह से होता है ना, छाता जिसको हम लोग बोलते हैं, इस तरह से होता है। अब जैसे बारिश की बूंद छाता पर गिरा है ना, बारिश की बूंदे छाते पर गिरी तो क्या होता है, जैसे छाता का शेप होता है ना, वो उसी शेप में बारिश का बूंद निकल जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पे डायरेक्शन चेंज हो गया ना, और जब डायरेक्शन चेंज हो गया तो वहां पे क्या लग गया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन लग गया उस बारिश की बूंद के साथ। ठीक है, अगर हम आपको उसका एग्जांपल लेके समझाएं तो आई होप आप लोग को आज का लेक्चर समझ में आया हो, न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, वैसे ही हम लोग अगले लेक्चर में सेकंड लॉ थर्ड लॉ दोनों की बात करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, हम लोग की ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो फटाक से जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तुरंत कर लीजिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये ऑफलाइन होने वाला है, तो जो एड्रेस है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो फिर बच्चों मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए इस वीडियो को अगर आप लोगों ने देख लिया है तो बुक्स जरूर एक बार आप लोग रीड कर ले, क्योंकि बुक्स पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।